इंडिया का एक ऐसा गांव जहां आज भी लैंड रोवर एज अ टैक्सी यूज होती है और जहां एक देश से दूसरे देश तक जाने के लिए आपको किसी वीजा या पासपोर्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित एक छोटा सा गांव जो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर बसा हुआ है, जिसे लैंड ऑफ लैंड रोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं नॉर्थ ईस्ट के एक ऐसे ही गाँव में जहाँ बादल आसमान में ही नहीं बल्कि आपके साथ साथ भी चलते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। फिलहाल मैं हूं इस समय दार्जिलिंग में और आज आपको जर्नी कराने वाला हूं मैं एक ऐसे गांव की जहां पर इंडिया और नेपाल का बॉर्डर एक साथ लगते हैं और दोनों देश की जो सरहदें हैं ना वो एक दूसरे से इस तरह से मिली हुई हैं कि आप एक कदम अपना रखेंगे नेपाल में, दूसरा कदम रखेंगे आप अपना इंडिया में। आप भी जाना चाहते हैं उस गाँव में तो कैसे पहुँच सकते हैं, मैं आपको उस गांव का नाम बता देता हूं। गांव का नाम है माने भंजन और माने भंजन से आगे ट्रैक निकलता है एक संदकपुर के लिए। माने भंजन क्यों फेमस है? क्योंकि वहीं से ट्रैक जाता है संदकपुर के लिए, जिसमें आप जो माउंटेन रेंजेस है वो देख पाते हैं क्लियरली। और अभी जो मौसम है वो कुछ ऐसा हो रहा है बाहर का। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आप दार्जिलिंग से जाना चाहते हैं माने भंजन तो कैसे जा सकते हैं शेयरिंग में। एक्चुअल में यहाँ से शेयरिंग कैब भी चलती है और साथ ही चलती है आप अगर प्राइवेट अपना करके जाते हैं। तो हम जाने वाले हैं शेयरिंग टैक्सी से और कितना फेयर होने वाला है और कितनी देर में हम पहुँच पाएंगे और कितना किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा, ये पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, पूरी जानकारी आपको इसी में मिल जाएगी। तो अगर आप भी प्लान बना रहे हैं फ्यूचर में माने भंजन जाने के लिए तो आप ये वीडियो देखकर पहुँच सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और उन दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो जाना चाहते हैं माने भंजन गांव। माने भंजन गांव जाने के लिए ना जो बस स्टैंड है यहाँ पर टैक्सी स्टैंड भी, तो यहाँ से आप जा सकते हैं टैक्सी से और उसके लिए आपको डायरेक्ट टैक्सी भी मिल जाएगी जिसका फेयर तकरीबन 70 रुपये होता है। और अगर आप, क्योंकि वहाँ के लिए लिमिटेड गाड़ी हैं, तो आप इसके लिए पहले सुखई पहुंचिए। सुखई यहाँ से होगा आपका 15 से 16 किलोमीटर। उसके बाद सुखई पहुंचने के बाद आपको वहाँ से कंटिन्यू जो टैक्सियाँ वो मिल जाएंगी माने भंजन के लिए। तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस लिए माने भंजन फेमस है और क्या क्या रास्ते में नज़ारे आने वाले हैं। तो ये हमारी टैक्सी होने वाली है इसके पीछे वाली रेड कलर की, जिसमें हम जाने वाले हैं। पहले जाएंगे हम सुखई तक, उसके बाद वहाँ से लेंगे अपनी दूसरी टैक्सी जो हमको लेकर जाएगी माने भंजन के लिए। तो चलिए जर्नी शुरू करते हैं और आपको कराते हैं एक स्पेशल जर्नी इंडिया का ऐसा विलेज जहां पर आपको लैंड रोवर्स देखने को मिलेंगी। यहाँ से जो टैक्सी चलती है ना, जब पूरी फुल हो जाएगी तभी चलेगी, या फिर आप अपना जो पर्सनल है वो कर सकते हैं। यहाँ से पहले जाएंगे हम सुखोई, उसके बाद माने भंजन के लिए दूसरी एक टैक्सी लेंगे। एक्चुअल में जो है ना डायरेक्ट भी है लेकिन बहुत लिमिटेड हैं, कब आएगी कब जाएगी कुछ पता नहीं। तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, पहले यहाँ से आप दार्जिलिंग टैक्सी स्टैंड से जाइए सुखोई, वहाँ से रेगुलर बेसिस पे मिलती हैं टैक्सी दूसरी, वहाँ से आप जा सकते हैं शेयरिंग में। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ सुखोई विलेज, जो कि दार्जिलिंग से 17 किलोमीटर था। और अब यहाँ से हमें दूसरी टैक्सी लेनी होगी जो कि लेकर जाएगी हमें माने भंजन गाँव, और इसकी जो डिस्टेंस है 7 किलोमीटर है। ये हमारी टैक्सी है जहाँ से अब हम जाने वाले हैं उस गांव में जहां पर चलती हैं लैंड रोवर। दार्जिलिंग बस स्टैंड से सुखोई विलेज तक आपको चुकाने होते हैं 50 रुपीज़। सुखोई विलेज से अगली जो आपको टैक्सी लेनी होती है वो लेनी होती है माने भंजन गांव के लिए, जिसका फेयर लगता है 50 रुपये और तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर आप पहुंच जाते हैं माने भंजन गाँव। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ माने भंजन विलेज में। और यहाँ की एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ अभी नेपाल में। और ये जो आप नाली देख रहे हैं ना, ये इधर मैं खड़ा हूँ नेपाल में, उधर है इंडिया। सिर्फ इस नाली का डिस्टेंस है। यू आर नाउ वेलकम टू नेपाल। माने भंजन गाँव में आप क्या क्या कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग होता है, साथ ही जो यहाँ का फेमस चीज़ जिसके लिए माने भंजन फेमस है, लैंड रोवर्स हैं और याक्स वगैरह हैं, सारी चीज़ों का यहाँ पे एक पिक्चर्स बनी हुई है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ चित्रे विलेज, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है पूरे माने भंजन का व्यू और साथ ही नेपाल गांव और साथ ही इंडिया का पूरा जो बॉर्डर है, दोनों के जो गांव हैं वो दोनों दिखने को मिलेंगे।
माने भंजन गांव जो जाना जाता है ना, वो लैंड रोवर की वजह से जाना जाता है। दूसरी बात, इंडिया नेपाल का बॉर्डर पास पास में, आप एक कदम में पहुंचेंगे नेपाल, एक कदम से वापस आ जाएंगे तो आप इंडिया में आ जाएंगे। तो ये जो लैंड रोवर है, यहाँ पर आप इनकी सवारी भी कर सकते हैं। 1500 या 1600 रुपये इनका किराया। और इसके साथ साथ एक लैंड रोवर यहाँ पे और लगी हुई है, आप देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पर अभी 2 खड़ी हैं, और अभी पूरे रास्ते में जो संदकपुर तक ही रास्ता जाता है, तकरीबन 40 किलोमीटर का ही रास्ता है। तो आप अगर आप चाहें तो इनकी सवारी भी कर सकते हैं। तो एक यूनिक चीज़ है जिस वजह से ये माने भंजन गाँव फेमस है। अगर आप भी कभी आते हैं दार्जिलिंग घूमने तो माने भंजन गाँव में ज़रूर आइए, जहाँ पे आपको नेपाल और इंडिया देखने को मिलेगा साथ साथ। और साथ ही देखेंगे आपको ये लैंड रोवर भी, यहाँ पर 40 के आसपास लैंड रोवर है। माने भंजन से अगला गांव जो पड़ता है वो है चित्रे, जहां तक पहुंचने के लिए आपको तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा ट्रैक करना पड़ता है। तो जब आप इस ट्रैक को करेंगे ना, तो इतना सुंदर सुंदर नज़ारा आपको दिखेगा। ये देखिए, तो पूरा कोहरा कोहरा क्लाउडी हो रहा है, और दूसरा साथ ही साथ आपके पाइन ट्री जो है ना, वो आपको दिखेंगे। तो ट्रैक तो है जो है ये 3 किलोमीटर, लेकिन काफ़ी सुंदर है। और इस तरह का ट्रैक जब आपको दिखे, पूरे पाइन ट्री दोनों तरफ, और मौसम कितना सुंदर हो रहा है, तो ये इस तरह का ट्रैक जो है वो 3 किलोमीटर का ट्रैक रहने वाला है। यही आप सामने देखिए कितने प्यारे व्यू आ रहे हैं, बहुत सुंदर है। माने भंजन गांव का जो चित्री तक के लिए जो ट्रैक जाता है, देखो अभी मैं जिस ट्रैक पर चल रहा हूँ ना, वहाँ पे ज़्यादातर लैंड रोवर चलती हैं। हो सकता है कोई लैंड रोवर पीछे से आ भी जाए। अब कहने को तो ये ट्रैक 3 किलोमीटर का था, लेकिन रास्ते में हो रही बारिश और जो थोड़ा ट्रैक मॉडरेट था, जिस वजह से हमें इस 3 किलोमीटर के ट्रैक को करने में 2.5 से 3 घंटे लग गए। 3 किलोमीटर के ट्रैक के बाद मैं पहुंच चुका हूं चित्रे विलेज, और पीछे आप देख रहे हैं किस तरह धुंध हो रहा है। और एक्चुअल में यहाँ से काफ़ी सुंदर नज़ारा आता है। इंडिया और नेपाल का जो विलेज है, वो जो दोनों बराबर बराबर में ही है, उसका काफ़ी अच्छा व्यू आता है। और पीछे देखिए आप, कितनी सुंदर ये वैली सी है। और यहाँ पे अगर आप रुकना भी चाहते हैं तो यहाँ पे आपको होम स्टे भी मिल जाएंगे, बहुत सारे होम स्टे हैं। और यहाँ से आगे चलेंगे तो दिखाएंगे आपको कि जो विलेज का अगर कुछ सीन दिखाई दिया तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मुझको लग नहीं रहा, जितना फोगी मौसम हो रहा है, कि कुछ भी मैं आपको इस बार दिखा पाऊँ। लेकिन नेक्स्ट में अगर कभी भी यहाँ पर आया चित्रे की तरफ, तो बिल्कुल मैं आपको घुमाऊंगा अच्छे से। और जो मुझे पता चला है, यहाँ पे घूमने का जो सबसे अच्छा टाइम है वो है सितंबर से अक्टूबर, क्योंकि मौसम क्लीन होता है उस समय। यहाँ से आप जो कंचनजंगा पीक है वो भी देख सकते हैं, और चित्रे विलेज का एक बहुत सुंदर सा व्यू, बहुत सुंदर सा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली में मुझे जाना था 2-3 विलेज, लेकिन जो मौसम है ना, वो उतना नहीं है कि मैं आपको ज़्यादा कुछ दिखा पाऊँ। सुबह हम चले थे मॉर्निंग में, सुबह से कुछ नहीं खाया था, और अभी आ गए हैं चित्री विलेज पे। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है ना, काफ़ी अच्छे हैं और जेन्युइन प्राइस है। अभी हमने देखो ये मंगाए हैं ब्रेड ऑमलेट, और इसका इतनी हाइट पे आकर सिर्फ 50 रुपीज़ प्राइस है। इस विलेज में मुश्किल से 5 से 6 मकान है, 5 से 6 मकान लोगों का ये पूरा विलेज है। और यहाँ पर सब लोगों ने अपना एक एक होम स्टे बनाया हुआ है। यहाँ पर अगर आप रुकना चाहते हैं तो 1500 रुपीज़ पर पर्सन, इंक्लूड योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप आ सकते हैं माने भंजन से, यहाँ पे टैक्सी लेके आ सकते हैं, या वॉक करके भी आ सकते हैं, बाय वॉक ट्रैक करके, और यहाँ स्टे कर सकते हैं। बस शर्ते मौसम आपका साथ दे, क्योंकि मौसम ने हमारे साथ आज काफ़ी बेईमानी की है, जिस वजह से मैं आपको पूरी चीज़ें नहीं दिखा पाया। देखो अभी ट्रैक करके हम वापस आ रहे हैं, और रास्ते में आप नज़ारा देखिए, जो बादल है ना वो कैसे मेरे पीछे से मूव कर रहे हैं, और पूरा आप एरिया देखिए एकदम से क्लाउडी हो रहा है। तो ये जब माने भंजन आता है ना, और जब चित्री विलेज आते हैं, तो एक अलग ही नज़ारा आता है। ट्रैकिंग तो आपकी होती है, लेकिन साथ ही आपको इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है, और फ्रेश एयर मिलती है। सबसे मेन बात है, आपको फ्रेश एयर मिलती है। आपको दिख रहा होगा कितनी तेज़ी से ना हवा के साथ जो बादल हैं वो कितनी तेज़ी से मेरे आगे से और पीछे से निकलते जा रहे हैं। ये देखिए सारा जो नज़ारा है ना, और ऊपर का नज़ारा देखिए आप, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये गर्मी का महीना है। ये थी माने भंजन की एक छोटी सी वीडियो, और आपको साथ ही दिखा दूं, देखो मेरे पीछे भी एक लैंड रोवर खड़ी है,
और इधर भी एक लैंड रोवर खड़ी है। अगर मैं आपको दिखाऊं, इस गाड़ी के पीछे एक तो वहाँ पे लैंड रोवर खड़ी है, एक वहाँ खड़ी है, और एक और दिखाता हूँ, एक यहाँ पर भी खड़ी है। तो 3 लैंड रोवर तो मेरे पास पास में खड़ी है। तो यहाँ पे अगर आप दार्जिलिंग आ रहे हैं तो मानेभंजन गांव में आ सकते हैं, इंडिया नेपाल बॉर्डर पर भी घूम सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही उस अपने फ्रेंड्स को वीडियो भेज दीजिएगा जो आना चाहता है वेस्ट बंगाल और घूमना चाहता है एक अच्छी सी और यूनिक सी जगह।